दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों, रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, मैं रवि कांत पांडे आप सभी का एजुकेशनल चैनल रवि पांडे में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी जो पुस्तक हम सभी अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है सोच बदलो सितारे बदलेंगे और लेखक हैं श्री एस अत्री, जो कि एक बहुत बड़े लेखक हैं और एक बहुत बड़े डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर हैं। दोस्तों, आज सोच बदलो सितारे बदलेंगे के अंतर्गत एपिसोड 6 का हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। एपिसोड 6 का शीर्षक है जीवन जिंदादिली का नाम है एवं विश्वास के काबिल बनिए। दोस्तों, लेखक लिखते हैं, जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी ही हमारी विचारधारा बनती है। जैसी हमारी विचारधारा होती है उसी प्रकार के हम कर्म करते हैं। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार की हमारी आदतें बनती हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार की हमारी आदतें बनती हैं उसी प्रकार के हमारे संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होता है। और दोस्तों, जिस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार का हमारा जीवन बनता है। अतः हमारे चिंतन से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है मेरे दोस्त। इसलिए जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं उसी प्रकार का चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। आप जैसा चिंतन करेंगे आपके अवचेतन मन को वैसा ही इंडिकेशन जाएगा और वैसा ही आपका जीवन बनना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन कैसा हो यह किसी और के हाथ में नहीं है दोस्तों। आपके जीवन के बारे में किसी और को दोष देना भी सही नहीं है। यह जैसा भी चल रहा है इसके लिए आप और आपकी चिंतन ही उत्तरदायी है। राइटर लिखते हैं कि मैं जब किसी व्यक्ति से मिलता हूं और उससे पूछता हूं कि कैसे हैं आप या क्या हालचाल है आपका, तो मुझे सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि उनमें से बहुत सारे लोग का जवाब अजीब सा होता है। कुछ कहते हैं कट रही है, तो कुछ कहते हैं यार मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। तो कुछ कहते हैं कि क्या बताएं, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। पर कुछ जिंदा दिल लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मजे में हूं, बिंदास रहता हूं और जिंदगी का मजा लूट रहा हूं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान में एक नियम है जिसे आकर्षण का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इस नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अपने जैसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह सिद्धांत विचारों पर भी लागू होता है। जो विचार हम सोचते हैं या बोलते हैं उसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी के अनेकों अनेक विचार पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं। विज्ञान के नियम के अनुसार हमारे मन में चल रहे विचार वायुमंडल में मौजूद उन्हीं विचारों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक विचार को आकर्षित करते हैं और नकारात्मक विचार नकारात्मक विचार को आकर्षित करती है। दोस्तों,
उदासी वाले विचार उदासी वालों को और खुशी वाले विचार खुशी वाले विचारों को लगातार आकर्षित करते रहते हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सोचिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, आपके जीवन में क्या क्या होता है। क्या यह वैसा ही तो नहीं हो रहा जो आपने जाने अनजाने में सोचा था या बोला था? क्योंकि हम जो बोलते हैं और जो सोचते हैं वह जरूर घटित होता है। दोस्तों, आपके जीवन में वही हुआ है जो या तो आपने कभी सोचा होगा या कभी बोला होगा, तथा आगे की भविष्यवाणी में भी मैं कर रहा हूं कि भविष्य में भी वही होगा जो आप सोचोगे या जो आप बोलोगे। इसलिए दोस्तों, आज से ही वही बोलना और वही सोचना शुरू कर दीजिए जैसा आप जीना चाहते हैं। यह जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है दोस्तों, यह तो शान से जीने के लिए मिला है। हमारा जीवन शिव है, सुंदर है, पर हमने ही इसे अशिव या असुंदर बना के रख दिया है। यह भगवान की अनुपम कीर्ति है। इसे यूं ही रो रो कर गुजार दिया तो यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसे हमें जिंदा दिली के साथ जीना सीखना है और जिंदा दिली के साथ दूसरों को सिखाना भी है। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग के शब्दकोश से तमाम उन ढीले ढाले, नकारात्मक, निराशा देने वाले, शक पैदा करने वाले, हीन भावना लाने वाले विचारों को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। आप अपने दिमाग में मजबूत, सकारात्मक, खुशी पैदा करने वाले, विश्वास पैदा करने वाले, आशावादी और उत्साह भरने वाले विचारों को भरना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। फिर देखिए जीवन की दिशा और दशा कैसी होती है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं। जी हां दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, पर उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। दोस्तों, जीवन एक बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, लेकिन जिसको ढंग से बचाना आ गया वह मन चाही धुन निकाल सकता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं, जो उन्हें हैंडल करना सीख जाता है उसे सही जीवन जीना आ जाता है, जीवन का आनंद लेना भी आ जाता है। दोस्तों, इंसान भी इसी बड़ी दौलत उसकी जिंदगी ही तो है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी जिंदगी ही तो है। उसे अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को इस तरह बनाना और इस तरह जीना चाहिए ताकि बाद में उसे यह सोचकर पछतावा न पड़े कि उसने जिंदगी की कीमती सालों को यूं ही गुजार दिया। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, दिन को ऐसा गुजारो कि रात को जागने की नौबत ना आए। रात को ऐसा गुजारो कि सुबह उठकर मुंह छिपाने की नौबत ना आए। जवानी को ऐसे गुजारो कि बुढ़ापे में पछताने की नौबत ना आए। और दोस्तों, बुढ़ापे में ऐसा गुजारो कि किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। भगवान ने यह अमूल्य जीवन देकर हम सबको एक मौका दिया है दोस्तों, कुछ करके दिखाने का। इसको ऐसे ही गपशप में, चर्चा चुगली में, आलोचना करने में,
शिकायत करने में, हर किसी की कमी निकालने में और केवल पेट भरने में ही निकाल दिया तो जीवन सार्थक नहीं होगा मेरे दोस्त। यह किस ओर जा रहा है यह नहीं देखना है, आप इसे किस ओर ले जा सकते हैं यह सोचना है। यह जीवन की एक घोड़े की तरह है दोस्तों, और आप एक घुड़सवार की तरह हैं। यदि घुड़सवार कमजोर है तो घोड़ी वहां जाएगी जहां घोड़ी जाना चाहती है, पर यदि घुड़सवार मजबूत है तो घोड़ी वहां जाएगी जहां घुड़सवार ले जाना चाहता है। इसे आप किन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं यह केवल आपके हाथों में है। दोस्तों, वो कायर होते हैं जिनको जिंदगी अपने तरीके से चलाती है, और वो बहादुर होते हैं जो जिंदगी को अपने तरीके से चलाते हैं। हो सकता है आज तक आप इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होंगे। आप हो सकता है आज तक आप इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिए होंगे, पर आज के बाद मैं मेरी जिंदगी का मालिक हूं, मैं इसे अपने तरीके से चलाऊंगा और चला कर रहूंगा। इस विश्वास के साथ जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। दोस्तों, लेखक आगे लिखते हैं कि अपने आप को विश्वास के काबिल बनाइए। जब हम अपने जीवन की कहानी किसी और को सुनाते हैं तो सामने वाले पर इसे सुनकर दो तरीके का भाव आता है। यदि हमारी कहानी से उसके चेहरे पर दुख का भाव आता है तो वह हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, परंतु यदि हमारी कहानी से उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती है तो वह हमारे जीवन से प्रेरित होता है। दोस्तों, यदि कोई आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है तो वह कभी भी न तो आपके जैसा बनने की कोशिश करेगा और न आपसे प्रभावित होगा और न ही आपको आदर्श मानेगा, परंतु यदि कोई आपके जीवन से प्रेरित होता है तो वह आप जैसा बनने का ख्वाब देखेगा, आपसे प्रभावित होगा और आपको अपना आदर्श मानेगा और आप पर विश्वास भी करने लगेगा। इसलिए दोस्तों, कमजोर बनकर सहानुभूति मत लीजिए, बल्कि इतना मजबूत बन जाइए ताकि कोई आपसे प्रभावित होकर अपना जीवन आपके जैसा बनाने की कोशिश करे। अपने आप को इतना काबिल, इतना विश्वसनीय बनाइए कि आपके आजू बाजू के लोग ही नहीं बल्कि दूर सुदूर के लोग भी आप पर और आपकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दें। इसलिए बड़ी सफलता चाहिए तो विश्वास के काबिल बनिए। लोगों का विश्वास तोड़ने वाला नहीं बल्कि विश्वास जीतने वाला बनिए। दोस्तों, ऐसा करने से न केवल आपका विश्वास जीत पाएंगे बल्कि आपके रुतबे और आपके शानो शौकत में चार चांद लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा करने से ना सिर्फ आप लोगों का विश्वास जीत पाएंगे बल्कि आपके रुतबे और शानो शौकत में चार चांद लग जाएंगे। आपके हाव भाव से ही लोग समझ जाएंगे कि इसके पास दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। आपकी बातचीत, तौर तरीके, व्यवहार से लोग प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। किसी से बात करेंगे तो शहंशाहों की तरह करेंगे, चलेंगे तो अनूठे अंदाज में चलेंगे। इससे केवल जीवन जीने में ही आनंद नहीं आएगा दोस्तों, बल्कि इसका सीधा सीधा असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आपके परिणामों पर भी इसका नजर आने लगेगा। दोस्तों, जीवन में आशावादी नजरिया रखने वाले व्यक्ति
सब कुछ पा सकते हैं, बस उनका अपने आप पर और अपने जीवन पर विश्वास बना रहना चाहिए। एक बच्चे ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि गुरुदेव, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि वह विश्वास और उम्मीद खो देना जिसके भरोसे आप सब कुछ वापस पा सकते हो। दोस्तों, बचपन में हमारा विश्वास का स्तर संपूर्ण होता था, बड़ा होता था, पर बड़ा होते गए तो शक बढ़ता चला गया, विश्वास कम होना शुरू हो गया। हम हर एक को इसी प्रकार के शक की दृष्टि से देखने लगे, मानो पूरी दुनिया ही धोखेबाजों से भरी हो, और इस बात को इतना प्रसारित करते हैं कि अच्छे खासे विश्वसनीय लोगों को भी संकालू बनाने की कोशिश किया जाता है। इसी अविश्वास की वजह से समाज में एक दूसरे का विश्वास घटा है। दोस्तों, यदि विश्वास का स्तर बढ़ जाए तो यही लोग इन्हीं संसाधनों के साथ इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा हमारी बाहों में होता है तो हम खेल खेल में उसे ऊपर हवा में उछालते हैं, और ऐसा करने पर वह डरता ही नहीं है, बल्कि खुश होकर हंसता है, खिलखिलाता है, किलकारियां मारता है और कहता है एक बार और उछालिए हवा में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, उसको पूरा विश्वास होता है कि वह आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा। पर यदि बड़े बच्चे को उछालने की कोशिश करेंगे तो वह डरने लगेगा। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारा विश्वास और विश्वास कमजोर होने लगता है और शक बढ़ने लगता है। बड़ा होने पर नकारात्मक और संकालू लोगों की संगत में रह रह के हमारा विश्वास का लेवल इतना कमजोर हो जाता है कि हम हर किसी को शक की निगाह से देखने लगते हैं। और यदि कोई हमारे पास कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के भी आता है तो हम उसे शक की निगाह से नकार देते हैं और टालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसलिए इसे आज से ही छोड़ दीजिए, संकालू प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। आज से ही शुरू कीजिए, अपने आप से शुरू कीजिए। विश्वास करना पहले खुद शुरू करिए। धीरे धीरे जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो लोगों का भी विश्वास आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जीवन में शंकाएं कम हो जाएं और विश्वसनीयता बढ़ जाए तो माहौल में अपनापन आ जाता है और काम करने का मन लगता है, परिणाम बढ़ने लगता है और आपका व्यापार बढ़ने लगता है। आपके इनकम की साइज बढ़ जाता है, आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए लेखक बोलते हैं कि विश्वास के काबिल बनिए। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि विश्वास को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन विश्वास को तोड़ने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों, इसलिए विश्वास को बनाना भी है और विश्वास को बना करके रखना भी है। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही हमारे साथ जिंदगी करेगी। बहुत से लोग हैं जो दिन भर नेगेटिव बोलते हैं लेकिन सोचते हैं कि उनके जिंदगी में पॉजिटिव हो जाए। अरे दोस्तों, बबुल का पेड़ बोएंगे तो भला कभी जीवन में आम का फल तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। वैसे ही अगर आप नेगेटिव चिंतन करेंगे
भविष्य में आगे बढ़ने की बात ना करके किसी को गिराने की नेगेटिव चिंतन करेंगे तो आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव नेगेटिव ही होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी को आगे बढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों, ऊपर वाला ही नहीं, पूरी कायनात आपको ऊपर बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, जीवन में आप कामयाब हों इसके लिए प्रयास करती है, पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। इसलिए दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो अपने चिंतन को पॉजिटिव दिशा में लेकर के जाइए। मन में गलती से भी नेगेटिविटी आती है तो अपने मन में जाने मत दीजिए। बी स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने एक विषय और सीखा कि विश्वास के काबिल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त हमारे विश्वास के काबिल हो तो पहले हम भी दुनिया के विश्वास के काबिल अपने आप को बना सकें। विश्वास के काबिल बनने से आपका परिणाम, आपका काम, आपका व्यापार, आपका इनकम, सोचने का दायरा, खुशियां सब बढ़ने लगती हैं सिर्फ विश्वास बढ़ने से। इसलिए दोस्तों, विश्वास के काबिल अपने आप को बनाएं, चाहे वो डाउनलाइन की नज़र में आप विश्वास पात्र बने, चाहे वो अपलाइन की नज़र में आप विश्वास पात्र बने, चाहे आप अपने माता पिता, भाई, टीचर्स के नज़र में विश्वास पात्र बने। विश्वास पात्र बनेंगे तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपका साथ देना शुरू कर देगी। दोस्तों, रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल पे आज के एपिसोड को यहीं पर हम विराम करते हैं। कल समय प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कल का विषय है। कल का विषय बहुत ही सुपर्ब होने वाला है, शानदार होने वाला है। जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों को भी कल हम लोग सुनेंगे कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें जीवन में प्रभावित करती हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड को हम सब यहीं पर विराम देंगे। कल पुनः एक एपिसोड, नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे इसी रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सुबह 7 बजे आपको मानसिक फूड, मेंटल फूड इस चैनल पे आने वाले ऑडियो और वीडियो के द्वारा मिलता है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे बेहतरीन से बेहतरीन विषय के ऊपर एक मानसिक फूड, एक मेंटल फूड आपको दिया जाता है। और दोस्तों, सिर्फ आपको ही नहीं दिया जाता, बल्कि इस ऑडियो और वीडियो की तैयारी में हम खुद आपको देने वाले फूड को, विषय को हम खुद पहले सीखते हैं। दोस्तों, यहां कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं है, चाहे वो आपके अपलाइन में हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन में हो। हमें सबको ट्रेंड करना है, सबको तैयार करना है। आइए मिल करके हम सब पूरे टीम को सुबह 7 बजे रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल पे आमंत्रित करें। सुबह 7 बजे आपको मानसिक शक्ति देने का प्रयास ये रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल करता है। और शाम को 7 बजे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल आपको ट्रेनिंग दे करके आपको तैयार करता है। और सबसे मजे की बात है दोस्तों कि 30 मिनट का वो भी होता है और 30 मिनट का सुबह का भी सेशन होता है। और दोस्तों, मजे की बात है कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटे का समय अपने जिंदगी के लिए, सीखने के लिए नहीं दे सकता, वो कहां से दूसरे की जिंदगी को बना पाएगा। दोस्तों, लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक बुझा दीप किसी भी बुझे दीप को नहीं जला सकता, लेकिन दोस्तों एक जलता दीप लाखों दीपों को
जला सकता है और रोशनी दे सकता है। आइए हम सब मिलकर जलता हुआ दीपक बने, रोशनी देने वाला दीपक बने, लाखों लोगों को सही दिशा दिखाने वाला दीपक बने। रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, सीखें, अपने डाउनलाइन, अपने टीम मेंबर को भी यहाँ पर लाएं, सिखाएं। हम सब मिल करके बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे, अपने पूरे फैमिली का, अपने पूरे समाज का हम लोगों को उत्थान करना है और नाम रोशन करना है। दोस्तों, कल सुबह पुनः 7 बजे रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल के ऊपर हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय RCM।